इस वीडियो लेक्चर में हम वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम करेंगे। इससे पहले भी के लेक्चर में भी मैंने वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम बताया था। आप ये देखें क्वेश्चन कैसे समझेंगे। इफ ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल, ए टर्म वर्ड गिवन हियर स्ट्रिंग, so due to this term the question is based on one dimensional wave equation. If a string of length L is initially at rest in equilibrium, means ये कहा जा रहा है कि रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, मतलब ये है यहाँ इनिशियल कंडीशन चेंज दिख रहा है। ये कह रहा है कि जब t 0 है तो डिस्प्लेसमेंट 0 है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है, एंड ईच ऑफ इट्स पॉइंट इज गिवन टू ए वेलोसिटी। इक्विलिब्रियम पोजीशन में उस पॉइंट को हम इतनी वेलोसिटी देके डिस्प्लेस करते हैं, इस वेलोसिटी से, तो डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। क्वेश्चन देखिए, सोल्यूशन क्या होगा इसका। as per the given statement, the problem is based on one dimensional wave equations, that is del 2y upon del t square equal to c square del 2y upon del x square, where c square is constant. Okay students, so now as we know that here y is depend on x and t, so let its solution be solution by y equal to x of x into t of t। यहाँ x of x t of t लिखने का मतलब ये हुआ कि x इज फंक्शन ऑफ स्मॉल x, t इज फंक्शन ऑफ स्मॉल t। चूँकि ये सोल्यूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का है, सो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ये सोल्यूशन वेरीफाई करेगा। Now show the, या यू लिख सकते हैं, using equation to equation 1 becomes, using equation 2 solution of equation 1 becomes, you have learned in previous classes, previous videos, xt equal to c1 cos px plus c2 sin px, c3 cos cpt। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने लिख दिया। इक्वेशन नंबर 3 होगा, दिस इज द सॉल्यूशन whenever y is a function of xt of this equation. Okay students, because of this solution is
fully explain the nature of the problem. Now, as per the problem, a string of length L, if a string of length L is initially at rest in equilibrium position, यहाँ के बाद जो कंटेंट आपको दिखेंगे ये इनिशियल कंडीशन को देंगे. बाउंड्री कंडीशन, नाउ applying boundary condition, we get boundary condition लगाएंगे. क्या होगा? फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन इज हियर x इज इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0. देन इक्वेशन थर्ड क्या हो जाएगा? y इक्वल टू 0. जब x इक्वल टू 0 होगा तो ये हो जाएगा c1 cos 0 प्लस c2 sin 0, ये होगा. आफ्टर दैट c3 cos cpt प्लस c4 sin cpt. यहाँ से आप देख सकते हैं इसको, ये लिखेंगे 0, cos 0 इज 1, sin 0 इज 0, so this becomes c1 c3 cos cpt प्लस c4 sin cpt. क्या मिलेगा यहाँ से? so after that c1 equal to 0 because of c3 cos cpt not equal to 0, because of if this content becomes 0, so whole equation, whole solution of this be 0. Now equation 3 becomes now equation 3 becomes, इक्वेशन 3 क्या हो जाएगा? यहाँ से होगा इक्वेशन 3 becomes I think yxt is equal to c2 sin px c3 cos cpt plus c4 sin cpt. दिस इज इक्वेशन नंबर 4. ये इक्वेशन वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन आफ्टर अप्लाइंग फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन. नाउ applying second boundary, x equal to L, y is again 0. So equation 4 becomes, what happened? This becomes 0, this becomes c2 sin pl, in place of x we will put l, c3 cos cpt plus c4 sin cpt. Okay students, here just see 0. यहाँ अब आप देख सकते हो c2 कैन नॉट बी 0 एंड दिस ब्रैकेट कैन नॉट बी 0. दिस इम्प्लाई, क्योंकि इसके 0 होने से ये पूरा का पूरा सोल्यूशन 0 हो जाएगा. सो यहाँ क्या होगा? c2 यहाँ हो जाएगा साइन pl इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज दैट साइन n पाई, सो p इक्वल टू n पाई बाई
putting in four. So solution becomes yxt equal to c2 sine n pi by l into x, c3 cos c n pi by l into t plus c4 sine n c n pi by l into t. Okay students, this is equation number 5th. This is a solution after applying both boundary condition. Now initial condition is, now applying initial condition, according to question it is given that at t equal to 0 y is equal to 0, at t equal to 0 y इक्वल टू 0, ये हमारा रहा क्या, इनिशियल कंडीशन रहा t इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 0. फिर क्या करेंगे इसके लिए क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे. जब t 0 होगा तो आप देख सकते हैं ये वैल्यू 1 होगी, ये वैल्यू 0 होगी. सो नाउ इक्वेशन इन इक्विलिब्रियम पोजीशन t इक्वल टू 0 पे y 0 और डिस्प्लेसमेंट 0 होगा. इक्वेशन 5th बिकम्स, क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू c2 साइन n पाई x बाई एल into c3. Okay, because of this is 1, this is 0. So now this implies that c2 cannot be 0, because c2 and sine this cannot be 0, because of due to this 0 it becomes 0. The whole solution of this becomes 0. So now this implies that c3 becomes 0 due to this equation. फिफ्थ क्या होगा इक्वेशन 5th में, y द सोल्यूशन बिकम्स लाइक वाई एक्स टी इक्वल टू, आप देख सकते हैं वाई एक्स टी इक्वल टू क्या होगा, c2 साइन n पाई x बाई एल इंटू c4 साइन c n पाई t बाई एल. ओके स्टूडेंट्स, ये रिजल्ट होगा. नाउ इससे आप लिख सकते हैं, now the general solution can be written as summation bn sin n pi x by l into sin c n pi t by l. Okay, where bn equal to c2 c4. This is equation number 6. This is the solution after applying first initial condition. Now the second initial condition is at t equal to 0 the second initial condition is at t equal to 0 del y by del t equal to b sin q pi x by l. Okay, so what happened to this, first we differentiate this, and after that applying this del y by del t becomes, so del y by del t इज इक्वल टू, आप सभी जानते हो सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से del y बाई del t जब निकालोगे तो क्या हो जाएगा,
ये डिफ्रेंशिएट होगा, ये डिफ्रेंशिएट होगा डेल वाई बाई डेल टी, तो ये कॉस हो जाएगा, कॉस समथिंग हो जाएगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं समेशन बी एन साइन एन पाई एक्स बाई एल इंटू सी एन पाई बाई एल इंटू कॉस सी एन पाई टी बाई एल, ये होगा। अब कहा जा रहा है t इक्वल टू 0, जब t 0 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। नाउ दिस बिकम्स b साइन क्यूब पाई एक्स बाई एल इज इक्वल टू समेशन, समेशन क्या हो जाएगा बी एन इंटू एन पाई सी बाई एल इंटू साइन एन पाई एक्स बाई एल। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ से आप इसको ओपन कर सकते हो। इसको हम सिंप्लीफाई करने के लिए इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। इसको ओपन करने के लिए हम ऐसे कर सकते हैं, इसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं ईजिली। हमें ऐसा पता है कि क्या करना है। साइन 3x इज इक्वल टू, हमने पढ़ा है 4 साइन एक्स आई थिंक 4 साइन एक्स नहीं होगा, 3 साइन एक्स, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, ऐसा पढ़ा है हमने। यदि आपको याद है तो इस तरह की चीज़ पढ़ते हैं। यहाँ से साइन, यहाँ से साइन टू द पावर, यहाँ से साइन टू द पावर क्यूब एक्स इज इक्वल टू, सो साइन क्यूब एक्स इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन 4, ये आएगा। अब हमें इसकी वैल्यू रखनी होगी इसकी जगह पे। इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं b साइन एक्स, हम यहाँ से लिख सकते हैं इसको b इंटू 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x बाई 4 इज इक्वल टू, सॉरी फॉर देट, ये लाइन नहीं होगा क्योंकि यहाँ x इक्वल टू है पाई एक्स बाई एल है, तो हम लिख सकते हैं b इंटू 3 साइन पाई एक्स बाई एल माइनस साइन 3 पाई एक्स बाई एल अपॉन 4 इज इक्वल टू समेशन बी एन एन पाई सी बाई एल साइन एन पाई एक्स बाई एल, वेयर, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, वेयर बी एन इक्वल टू लिखेंगे, बी एन की वैल्यू क्या होगी, बी एन की वैल्यू ये इधर जाएगा 2 बाई एल 0 टू एल लिखेंगे, और ये हो जाएगा इंटू एफ एक्स की वैल्यू हो जाएगी बी, और ये हो जाएगा 3 साइन पाई एक्स बाई एल बी बाई 4 लिख लें यहाँ, इंटू माइनस साइन 3 पाई एक्स बाई एल इंटू साइन एन पाई एक्स बाई एल डी एक्स, ये होगा। और क्या होगा, और क्या होगा, ये इधर ट्रांसपोज हो जाएगा, तो एल अपॉन एन पाई सी भी होगा, एल अपॉन एन पाई सी भी होगा। तो सिंप्लीफाई करने के दौरान इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो जो बी एन की वैल्यू आएगी कुछ इस तरह की आएगी। सिंप्लीफाई करेंगे तो जो सोल्यूशन आएगा सिंप्लीफाई करने के बाद, वो इस वैल्यू को जब यहाँ हम पुट अप करेंगे अगले इक्वेशन में, तो ये जो सोल्यूशन आएगा आफ्टर सॉल्विंग बी एन एंड
putting its value in equation, so yxt becomes like this. क्या मिलेगा 3bl अपॉन मिलेगा 4 पाई सी साइन पाई एक्स बाई एल इंटू साइन पाई सी टी बाई एल प्लस ये मिलेगा माइनस बी एल अपॉन 12 पाई सी इंटू साइन 3 पाई एक्स बाई एल इंटू साइन 3 पाई सी टी बाई एल। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से आप बेहतर ये भी हो सकता है कि आप इजीली इसको सिंप्लीफाई ना करते हुए आप यहाँ से कंपेयर भी कर सकते हैं। इसको ओपन करके इसको इधर ट्रांसपोज कर दें तो हम डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ 1 है, b1 की वैल्यू 3 हो जाएगी, 3b/bl बाई 4 पाई सी हो जाएगा, 4 पाई सी हो जाएगा। तो हम इजीली यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। So this is the solution after applying the boundary condition. After applying the boundary condition, इसे हम कंपेयर करेंगे ओपन करने के बाद। इसको ओपन कर देंगे तो b1 b2 के लिए कुछ नहीं मिलेगा, b3 के लिए मिलेगा क्योंकि यहाँ 3 है, 3 के लिए मिलेगा, सोल्यूशन मिल सकता है। इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। दिस is the required solution. ओके, थैंक यू। अगले वीडियो में हम आपको 1 डायमेंशनल हीट फ्लो से संबंधित प्रॉब्लम बताएंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर को पढ़ाने के बाद 1 डायमेंशनल वेव इक्वेशन से संबंधित प्रॉब्लम कंप्लीट कर टॉपिक कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू।